करते हैं एंड देन स्टार्ट। ओके गुड। तो एक टॉपिक 1 घंटा पहले भेज देना चाहिए था पहले। या टॉपिक सिंपल है, बहुत इजी है सब टॉपिक। कोई इशू नहीं, ठीक है हाँ, टॉपिक। टॉपिक तो सही है लेकिन आई जब थिंक रिवीजन हो जाता है आप लोग बहुत से लोग ऐसे भी पढ़े होंगे बहुत सारे टॉपिक, तो तो पढ़ हाँ, लिया। टेंशन की बात नहीं, इजीली हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा हमारे पास क्या क्या टॉपिक है, जस्ट हम लिस्ट देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट। कल के क्लास में जो हम लोग देखे थे, सबको याद है क्या क्या हुआ था, और जस्ट आइडिया सबके पास क्या क्या पिछले क्लास में हुआ था। ओके, कोई बता सकता है क्या क्या हुआ था पिछले क्लास में, थोड़ा सा कुछ भी। HTML, ओके फिर इमेज टैग, बॉडी, हेड, ओके फिर बस पे अंदाज है, और कोई, और div, कोई। हाँ हाँ, डीव। BR, ओके। फॉर्म, हम्म। ओके, बस इतना ही याद है हमको। या बढ़िया। ओके, तो इससे और कुछ हुआ था क्या इसके अलावा? स्पैन था, स्पैम, पैराग्राफ था, हाँ, पैराग्राफ था, हेडिंग था। हेडिंग था, या ओके काफ़ी है, बढ़िया याद है। ओके, सो सिंपल से हम लोग क्या क्या आज देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एंकर टैग, HR, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है देखेंगे। उसके बाद टेबल टेबल देखेंगे, बनना या ही है आज। टेबल देखेंगे। तो बेसिकली जो बेसिक होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है किसी वेबसाइट को बनाने का, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे और जो आज के क्लास में देखे, बस उतना ही होता है। आप इतना पढ़ लोगे HTML के अंदर, आप 80 to 90% किसी भी वेबसाइट को बना सकते हो, 80 to 90%। ये तो 1 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। या 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट, जस्ट सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों से बनवाएंगे। ओके, जो कल के क्लास में टॉपिक्स हो और जो आज होगा सो सारा मिलाकर एक प्रोजेक्ट छोटा सा साढ़े स्क्रिप्ट। 9 तक क्लास कंप्लीट आज कर दीजिएगा। या आज HTML खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। कल से हम लोग हम्म CSS हम्म स्टार्ट करेंगे, वो भी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके, ओके तो ओके। क्या कुछ बोलना है? ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए। या जस्ट एक सेकेंड देना। ओके, या आई थिंक स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर हम कहीं पे जस्ट स्टॉप हो, लाइक डिस्कनेक्ट हो, तो जस्ट कुछ सेकेंड वेट करना या फिर कुछ मिनट, फिर से रिकनेक्ट हो जाएंगे। ओके ओके ओके। ओके, तो सबसे पहले डे 1 का फोल्डर हम लोग का कंप्लीट है। हम लोग डे 2 आज हम लोग का है, तो सेकेंड फोल्डर एक क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, डे 2, एंड देन सिंपल सा वन फाइल, day2.html, एंड देन एक बॉयल अपडेट। ओके, सिंपल सा। एंड प्रीव्यू हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, जिससे कि हमें सारा कोड दिखता रहे क्या क्या होता है एंड देन क्या कैसे वर्क कर रहा है। Got it? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट वगैरह। सिंपल सा ये होता क्या है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर देखते हैं, कुछ लिस्ट के फॉर्म में रहता है या फिर कुछ नोमेरिक टाइप में रहता है, 1 2 3, जैसे कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखते हो, और किसी कोई टॉपिक दे दिया उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना हो, तो आप या तो नंबर वाइज लिखते हो, पॉइंट पॉइंट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, या फिर कुछ आप सर्कल करके लिखते हो या फिर स्टार बना के लिखते हो। तो जस्ट ये सब एक लिस्ट के फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसको कैसे स्टिमुलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑर्डर एक अनऑर्डर। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर के अंदर? ऑर्डर में बेसिकली नंबर नोट किया जाता है और ऑन ऑर्डर में बोल्ड किया जाता है उसको। क्या ऑर्डर में जस्ट हम लोग उसको, कोई भी टॉपिक बोल्ड, हाँ मतलब बोल्ड से इंडिकेट किया जाता है। या अनऑर्डर को, हाँ, या बढ़िया। ऑर्डर में आप नंबरिंग कर सकते हो, सिंपल सा 1 2 3, या फिर ABC, या फिर रोमन में जो आप 1 2 3 लिखते हो उस प्रकार से आप लोग उसको नंबरिंग कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा नंबरिंग जस्ट कर। कोड देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सिंपल सा एक H1 डाल देते हैं, जहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लिस्ट, ऑर्डर एंड अनऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट। ओके, जस्ट सिंपल सा ये हेडिंग अपना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जस्ट हम लोग UL देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट,
अनऑर्डर लिस्ट में जस्ट जो भी चीज़ लिखोगे आप जस्ट वो बुलेट पॉइंट बोल सकते हो या फिर बोल्ड में आप लिखते हो। जैसे कि ये हमारे पास एक यूएल होता है, यूएल के अंदर क्या होता है, जस्ट ये आपको एज अ रिप्रेजेंट करेगा अनऑर्डर लिस्ट। एंड एक और देखेंगे ऑर्डर को, इसके अंदर हमारे पास एल होते हैं। एल का क्या होता है, लिस्ट। जितने भी आप लिस्ट डालना चाहते हो, जैसे कि एक पॉइंट मान के चलो कि आपका कोई टॉपिक है जिसका मल्टीपल पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो जस्ट वही लिस्ट है पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2 के लिए नेक्स्ट नया एक और एल क्रिएट करना होगा। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, लेट्स सपोज फर्स्ट। ओके, जस्ट ये फर्स्ट पॉइंट है। देन अगर आपको सेकेंड डालना हो, फिर से आप नेक्स्ट एक और आपको एल चाहिए, ये सेकेंड लिस्ट के लिए, सेकेंड पॉइंट के लिए, जस्ट सिंपल सा। तो ये हमारे पास सेकेंड आ जाएगा। फिर से अगर आपको थर्ड पॉइंट अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है तो जस्ट आप डाल सकते हो। ओके, सो ये अपना सिंपल सा अनऑर्डर लिस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि ये आपको एक बुलेट पॉइंट के फॉर्म में दिखता है। आई थिंक यहाँ पे टाइप वर्क कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे ये वर्क नहीं करता, अनऑर्डर में ये वर्क करता है। ओके, तो सिंपल सा हमारे पास ये सब कुछ आपको बुलेट पॉइंट के अंदर में दिखेंगे। एंड इसमें और भी चीज़ें होता है, बट वो आपको इग्नोर करो। जैसे कि आप इसका बुलेट पॉइंट चेंज कर सकते हो, स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो अपने काम का नहीं है। अधिकतर जगह आप देखोगे जस्ट ये बुलेट पॉइंट के अंदर में होता है। ओके, तो ये हमारे पास होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें आपका कोई एज अ ऑर्डर्ड के फॉर्म में नहीं कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे आप किसी को भी फर्स्ट या सेकंड कर सकते हो, सिंपल से। तो ये अपना अनऑर्डर। ओके, देन अपने पास ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट कैसा होता है, जस्ट हम उसको ओएल से डिनोट करते हैं। ओएल का मतलब क्या है कि जो भी इसके अंदर जो एल होंगे ना, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, किसी भी ऑर्डर के अंदर हो सकते हैं, या फिर ऑर्डर हो सकते हैं 1 2 3 4, या फिर ABCD, ऐसा कुछ सिंपल सा। ओके, तो सिंपल सा हम सेम इसी एल को सारे को कॉपी करते हैं एंड देन इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ओके, देखो ये जो अपन अनऑर्डर था किस में, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, सिंपल सा बुलेट डॉट के पॉइंट। अंदर। जो आपका ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिंपल सा ऑर्डर कि एक फर्स्ट ऑर्डर लाइन फर्स्ट नंबर पे हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, सिंपल सा। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। टाइप, जस्ट हमें यहाँ पे टाइप डालना होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, 1, फिर ABCD, फिर ए स्मॉल बी, मतलब जैसे आप नंबरिंग करते हो ना, आप कॉपी पे जिस प्रकार से नंबरिंग करते हो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले तो डिफॉल्ट अपने पास 1 2 3 होता है। अगर आप इसको ABC का अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, सिंपल सा ABC हमारे पास आ रहा है, नीचे का आप जो लिखो वो DEF करता चला जाएगा। फिर अगर आप स्मॉल डालते हो तो ये अपने पास स्मॉल के अंदर में आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये अपना जस्ट उसका टाइप बतला। फिर अपने पास रोमन वगैरह में आ जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे आई के अंदर में आ जाते हैं, रोमन के अंदर छोटे लेटर्स के अंदर में। तो ये अपना जस्ट सिंपल से एक टाइप होता है जो कि ऑर्डर के अंदर आपको बतलाता है कि आप किस टाइप में जाना चाहते हैं। आप 1 2 3 के साथ जाना चाहते हैं या फिर ABC के साथ जाना चाहते हो। तो ये जस्ट सिंपल सा ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट का सिंपल कहानी है, बस इतना ही। इसके अलावा कुछ आपको समझने की नीड नहीं है। ओके, तो ये अपना ऑर्डर एंड अनऑर्डर क्लियर। ओके, क्लियर। और किसी को कुछ डाउट? ओके, बढ़िया। देन अपने पास एंकर टैग होता है। एंकर टैग क्या होता है, किसी को पता है कुछ थोड़ा सा इसके बारे में? हम एंकर टैग बेसिकली लिंक क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। या नेविगेशन के लिए हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पे देखना, विकीपीडिया, हम लोग पिछले क्लास में विकीपीडिया देखे थे और आज भी देखते हैं, बट ये कुछ और ओपन हो चुका है। ओके, जस्ट विकीपीडिया। ओके, तो ये जस्ट एक वेबसाइट है विकीपीडिया, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे देख रहे होंगे लिंक्स। जैसे कि आप किसी पे क्लिक करोगे तो कहीं और पहुंच जाते हो, लाइक जस्ट सिंपल सा। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पास लिंक्स दिख रहे हैं ना, जस्ट हवर करते हो तो ये आप हवर करोगे तो यहाँ पे देखना, इस कॉर्नर पे यहाँ पे जस्ट हमारा जो कर्सर जहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ पे जैसे हवर करोगे तो आपको एक लिंक ओपन होगा, हुआ ना, wikipedia.org करके। देन आप इंग्लिश वाले पे जाओगे तो फिर यहाँ पे EN है, आप नीचे वाले ES, फिर यहाँ पे कुछ ZH, मतलब जस्ट एक लिंक आपको दिख रहा है। अगर आप इस पे लिंक पर अगर आप इस पे क्लिक करो जहाँ पे आपका माउस है, तो जस्ट यहाँ पे जो लिंक शो हो रहा है ना, ये लिंक आपको ओपन होगा कहीं पे भी, या आप न्यू टॉप में या फिर इसी में जस्ट ओपन है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, जस्ट देखो यहाँ पे हमारा एक नया पेज ओपन हुआ। तो जस्ट ये क्या होता है, और जो एंकर टैग क्या होता है, ये जस्ट नेविगेशन के लिए काम होता है। नेविगेशन कहने का मतलब कि आपके वेबसाइट में बहुत सारे बटन्स दिखते हैं, बटन्स हो जाते हैं, टेक्स्ट हो जाते हैं, लिंक समझ लो। जैसे कि ये सब जो ग्रीन कलर ब्लू कलर में सब हमारे पास एक लिंक्स है। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा कि कहीं कोई और पेज ओपन होगा या फिर कोई और लिंक ओपन होगा,
तो जस्ट ये नेविगेट करने के लिए जो हमारे पास टैग होते हैं HTML के अंदर होता है ए टैग, एंकर टैग, जस्ट सिंपल सा ए टैग बोलते हैं, एंकर टैग उसका जो फुल नेम है। ओके, तो एंकर टैग का काम क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट से किसी और के वेबसाइट पे नेविगेट करना चाहते हो, या फिर आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी और पेज पे नेविगेट करना चाहते हो, जस्ट एक जगह से दूसरे जगह किसी बटन पर क्लिक करके आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पे एंकर टैग यूज करते हो। ओके, तो जस्ट सिंपल सा अगर हम इस कोड को कमेंट करें या फिर यहीं पे डालते हैं लास्ट में अदर सॉरी H1 एंकर टैग। ओके, जस्ट सिंपल सा हमारे पास ये ए टैग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट सिंपल सा आपको ए डालना होता है एंड इंटर करोगे तो अपने पास 2-3 चीज़ें इसके अंदर आता है। फर्स्ट, आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि अगर आपको नेविगेट करना है लाइक फेसबुक। ओके, जस्ट सिंपल सा हमारे पास फेसबुक है। एक और हम लोग लिंक बना लेते हैं यहीं पे, जहाँ पे हमारे पास नेविगेट करेंगे हम लोग इंस्टाग्राम पे। ओके, तो ओके इंस्टाग्राम, दो चीज़ें हमारे पास, एक फेसबुक एक इंस्टाग्राम। अगर आप टेक्स्ट देखो, जो ऊपर का टेक्स्ट था वो था ब्लैक, बट ये जो टेक्स्ट है ना ये आपको एज ब्लू कलर में दिख रहा है, एज एक लिंक आपको ऐसे देख के लग रहा हो कि ये कोई लिंक होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं और ले जाएगा। तो जस्ट यही काम होता है एंकर टैग का। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होता है एंकर टैग का। फर्स्ट एचरेफ, एचरेफ क्या होता है, जैसे कि आप इमेज टैग जो आप लोग कल हम लोग देखे थे क्लास में इमेज टैग, उसमें क्या था एसआरसी था। एसआरसी के अंदर क्या था, जस्ट हम लोग पाथ डालते थे कि किस इमेज को लोड करना है उसका पाथ दो। ओके, सेम एंकर टैग के अंदर क्या है, एचरेफ है। एचरेफ के अंदर क्या होता है, जस्ट हम उस लोकेशन या फिर उस पाथ, वहां पे पाथ डालते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अगर हम फेसबुक का क्लिक करें तो हमें कहाँ जाना है, किस वेबसाइट को ओपन करना है, तो वो हम लोग एचरेफ के अंदर में जस्ट बतलाते हैं। ओके, तो अगर हम फेसबुक का जस्ट कोई लिंक ओपन करते हैं फेसबुक। ओके, कोई ओपन हो जाए फेसबुक, जस्ट सिंपल सा कोई भी URL एंड फेसबुक लॉगिन पेज ही हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग उसी को कॉपी करते हैं। ओके, facebook.com। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, href के अंदर में जस्ट हमें फेसबुक को एज अ पुट कर देना। ओके, देन हमारे पास सेकेंड हमारे पास क्या, इंस्टाग्राम। तो हम लोग instagram.com ओपन करते हैं, देन हमारे पास जो भी URL आएगा जस्ट हम इसी को कॉपी करते हैं, देन पेस्ट। ओके, तो हमारे पास 2 लिंक बन के रेडी हो चुके हैं। ओके, तो ये हम लोग हटाते हैं इसको फिलहाल। ओके, तो हमारे पास 2 पेज ओपन हो चुके हैं, जस्ट सिंपल सा। 2 हमारे पास एंकर टैग। फेसबुक अगर क्लिक करेंगे तो जो भी एचरेफ के अंदर आपने पाथ डाला ना, वहां पे आपको एज रीडायरेक्ट करेगा, जस्ट सिंपल। अगर हम अभी क्लिक करते हैं यहाँ से ये वर्क कर रहा है या परफेक्ट वर्क कर रहा है, बट अगर हम इसको कोड डालते जैसे कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम की नीड है। ओके, अब देखो, अब हमने क्या है वेबसाइट पे आ चुके हैं, जस्ट यहाँ से ओपन करते हैं। देखो, जब हमने क्लिक किया जस्ट सिंपल से फेसबुक हमारे पास ले आया, हमने फेसबुक सर्च नहीं किया। जस्ट अगर आप ध्यान दोगे तो हम यहाँ पे अभी हमारे पास कर्सर यहाँ पे माउस, अगर हम क्लिक करें तो ये यहीं से पेज को ओपन करेगा, ना कि हमें यहाँ पे जाकर सर्च करना होता है। सिंपल सा अगर हम फेसबुक का क्लिक करते हैं, जस्ट सिंपल सा देखो यहाँ पे फेसबुक ओपन हो चुका है। अगर हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करें, जैसे कि इंस्टाग्राम जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इंस्टाग्राम ये ओपन कर देगा। मतलब कि आप एक पेज से कहीं और क्लिक करने के बाद कहीं और नेविगेट करना चाहते हो, देन उस केस में आप लोग यूज करते हो एंकर टैग, सिंपल सा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज जो अभी सही नहीं है, जैसे कि
ओके, हेलो, साउंड जा रहा है? हेलो। आ रहा है, साउंड आ रहा है। जस्ट लाइट का प्रॉब्लम है तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, कोई इशू नहीं बस। ओके, तो हम लोग थे नेविगेशन पे। जस्ट सिंपल सा, आप क्लिक करोगे कहीं पे, आप कहीं और पेज पे जाना चाहते हो तो आप चले जाओगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अभी 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 जस्ट प्रॉब्लम है कि आप जब क्लिक करते हो ना, किसी का माइक ऑन है, जस्ट साउंड आ रहा है एक्स्ट्रा। इसका जस्ट ऑफ करना तो प्रिंस अपना माइक। ओके, गुड। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं तो जस्ट जो आपका जो वेबसाइट है ना, वहीं पे ओपन हो रहा है। जस्ट अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जस्ट यहीं पे ओपन हो रहा है। बट बहुत सारे वेबसाइट आप देखोगे तो ऐसा होता है कि आप जब लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो उस केस में क्या होता है कि वो एक न्यू टैब में ओपन करता है। आप कोई भी ऐसा यूजर नहीं चाहेगा कि आप हमारी वेबसाइट को छोड़कर किसी और की वेबसाइट पे जाओ। जैसे अगर लेट्स सपोज अगर कोई टॉप लेवल वेबसाइट है, जैसे टॉप कंपनी का वेबसाइट या फिर किसी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, तो ऐसा तो नहीं चाहिए कि आप हमारा प्रोडक्ट छोड़कर किसी और के प्रोडक्ट पे जाओ। तो जस्ट वो क्या करता है कि अपना पेज तो ओपन ही रखता है, जो जिस लिंक पर आप क्लिक करोगे ना उसको किसी और पेज में ओपन कर देता है। कोई और टैब में ओपन कर सकता है, किसी और ब्राउजर में ओपन कर देता है। तो ये जस्ट हम लोग काम करते हैं किससे, ये हम लोग काम करते हैं इसके अंदर एक और जो मेजर प्रॉपर्टी जो आपको जानना है, टारगेट ऑल्ट बेसिकली। ऑल्ट ऑल्ट नहीं, टारगेट। ऑल्ट हमारे पास आता है ये इमेज के अंदर। हाँ हाँ हाँ, टारगेट टारगेट। या टारगेट के अंदर क्या होता है, जस्ट एक चीज हम लोग समझेंगे, ब्लैंक, बाकी हमें समझने की फिलहाल नीड नहीं है। पेरेंट सेल्फ टॉप अभी 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 अब जस्ट ओपन करो तो ये सेम ही लगेगा, बट इसको हमें नीड नहीं समझने को उतना फिलहाल। जस्ट यहाँ पे ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसमें भी टारगेट डालते हैं, ओके, टारगेट ब्लैंक, ओके। तो ये क्या होता है, जब आप ब्लैंक डालोगे ना टारगेट, इसका क्या मतलब कि आप जब भी लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो वो लिंक एक नया टैब में ओपन होगा। जैसे कि इंस्टाग्राम पर भी जस्ट हम क्लिक कर रहे हैं, ओके, तो देखो इंस्टाग्राम पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है। ये जो हमारा वेबसाइट है यहीं पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम एक न्यू टैब में ओपन है। अगर हम फेसबुक का क्लिक करें तो ये क्या हो रहा है, फेसबुक जस्ट एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है। हमारा वेबसाइट तो सेम है, जस्ट हम उसी वेबसाइट पे, बट एक न्यू टैब के अंदर में जस्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को ये ओपन कर रहा है। तो ये होता है हमारे पास एंकर टैग कि आप एक पेज से किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, नेविगेट करना चाहते हो, देन उस केस में आप लोग यूज कर सकते हो एंकर टैग का। ओके, समझ में आया एंकर टैग? समझ में गया। ओके, गुड। एंड देन अपने पास नेक्स्ट क्या था, एच आर। एच आर हॉरिजेंटल लाइन, कोई बतला सकता है क्या होता है एच आर? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लाइन पूरा खींचता है या गुड। डिस्प्ले पर। या जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, देन यहाँ पे डालते हैं अपना हॉरिजेंटल लाइन। ब्रो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ओके ओके, जस्ट हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन, ओके। देर अपने पास एक टैग है एच आर, ओके। एच आर, इसका क्या ना काम है, इसका काम है जस्ट एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करना। हॉरिजेंटल लाइन कहने का मतलब कि ये आपके वेबसाइट पे पूरा लेफ्ट टू राइट जस्ट एक फुल विड्थ में आपका एक लाइन क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप कुछ डिवाइड करना चाहते हो, लेट सपोज कि आपके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप चाहते हो, जस्ट ये हमारे पास एक मान के चलो बॉक्स है, आप चाहते हो कि ऊपर के बॉक्स में कुछ और काम है, बट अभी आप सीएसएस पे नहीं हो, जस्ट एचटीएमएल के अंदर, ओके। तो आप चाहते हो कि आपको पता चले कि ये जो दो काम हो रहा है ना, एक इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर, दोनों एज ए सेपरेट लगे, तो जस्ट यहाँ पे एक लाइन आप डाल सकते हो, जस्ट जिसका टैग का काम है एचआर। एचआर क्या कहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन घिस देता है, जिससे कि आपको पता चले ऊपर का कंटेंट कुछ और है, नीचे का कंटेंट कुछ और है। जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये साफ आपको डालना है, तो ये दिखेगा वहाँ पे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं ये सब चीज़, ओके। जस्ट सिंपल सा एचआर क्या होता है, जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए काम होता है, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें समझने की नीड नहीं। देन अपने पास आता है टेबल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के क्लास का। टेबल बहुत से प्रोजेक्ट्स में आप लोग देखते हैं जस्ट एक टेबल क्रिएट होता है। आपके भी मार्कशीट के अंदर में टेबल आता है, जिसमें अपना सारा सब्जेक्ट का नाम रहता है, फिर उसमें कुछ पासिंग मार्क्स रहते हैं, फिर वहाँ पर रहता है कि आपको कितने आए, एंड देन वहाँ पर रहता है टोटल फिर कितना आया गया। या आपका साउंड नहीं आ रहा है प्रिंस, ओके। तो जस्ट सिंपल सा, आई होप आप सभी ने टेबल देखा हो। कोई ऐसा जो टेबल नहीं देखे होंगे, जस्ट टेबल इन जनरल जो आपके मार्कशीट में जिस प्रकार का टेबल आता है, या फिर जो आपके मैथ के कॉपी में जो टेबल आता है, या फिर जो आपके
एक्सेल में होता है, जस्ट एक्सेल सीट आप लोगों ने सभी लोग देखे होंगे, तो जस्ट वही एक टेबल के फॉर्म में ही होता है, जस्ट सिंपल से समझो एक्सेल सीट। ओके, जैसा डिजाइन आ रहा होगा आपके इंटरफेस दिमाग के अंदर में। ओके, तो जस्ट हम लोग उसी को एज सीखने वाले, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं कोई भी एक टेबल। ये जस्ट इजी वे में हम लोग समझेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें एडवांस नहीं समझेंगे, नहीं तो फिर ये आप कंफ्यूज जाओगे इसके अंदर। ओके, तो जस्ट हमारे पास टेबल। ओके, सबसे पहले टेबल का क्या होता है, टेबल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ रहे हैं, टेबल के अंदर हमें देखना है टेबल टैग, फिर TH टेबल हेडिंग टैग, टेबल डेफिनेशन टैग, TD जस्ट टेबल रो एंड देन कैप्शन, रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। कल कोई हम बोल रहे थे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के बारे में, तो वो हम लोग टेबल के अंदर देखते हैं, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। कल स्पैन टैग के अंदर में कोई बतला रहे थे रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन के बारे में। ओके, तो सिंपल सा हमारे पास टेबल क्रिएट करना है, तो जस्ट क्या करते हैं हम लोग, टेबल टैग डालते हैं, सबसे पहला टेबल टैग। ओके, जैसे कि कल हम लोग ने फॉर्म को देखा था, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक फॉर्म टैग के अंदर में इसको रैप कर देते थे, जस्ट सेम इसी पे। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप टेबल टैग के अंदर में इसको हम रैप कर, जैसे कि फॉर्म था तो फॉर्म के अंदर रैप करते थे, एंड देन यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट वगैरह लेना था तो हम लोग यहाँ पे लेते थे फॉर्म के अंदर। ओके, इनसाइड फॉर्म। ओके, देन हम लोग सेम टेबल के अंदर करेंगे, क्या करेंगे, जस्ट एक टेबल टैग क्रिएट करते हैं जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड उसके अंदर में हम लोग सारा कोड अपना लिखेंगे, सिंपल सा। ओके, तो जस्ट अगर आप कोई भी टेबल देखते हो, लाइक हम यहाँ पे कोई टेबल, ओके, आई होप साउंड जा रहा होगा। तो जस्ट हम लोग टेबल पे थे, जैसा कि हमारा टेबल दिखता कैसा है, तो जब तक डिस्कनेक्ट हुई तब तक हम लोग टेबल क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ओके, तो सिंपल से हमारे पास जो टेबल आप लोग देखते हो जिसमें क्या होता है, कुछ रो एंड कुछ कॉलम होते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट वाला जो रो होता है, जो टॉप लेवल रो होता है, वहाँ पे हम लोग जस्ट टेबल का हेडिंग के बारे में लाते हैं, टेबल में क्या क्या कॉलम होने वाला है, जैसे कि नेम का कॉलम, फिर कॉलेज कॉलम, फिर रोल नंबर कॉलम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट जो फर्स्ट जो ऊपर का होता है ये थोड़ा सा बोल्ड होता है, जैसे कि पता चले कि कॉलम का हेडिंग या फिर कॉलम का एज अ नेम है, जस्ट सिंपल सा। एंड देन जो उसके अंदर का डाटा होता है ना, थोड़ा सा एज अ बोल्ड नहीं होता, बट थोड़ा सा स्मॉल होता है टेक्स्ट, और थोड़ा सा थीन होता है।